हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रेगुलर डिमांड आ रही थी कि सर टी आर्मी की भर्ती जो न्यू है वो जून जुलाई महीने में होना कंफर्म है या नहीं है, इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले इस वीडियो में आपकी जो वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपकी वेटिंग लिस्ट अभी आएगी या नहीं आएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पर्सनल मैसेज किए जा रहे हैं। मैंने सोचा एक वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको पूरा डाटा समझा दूँगा। देखो भर्ती के बारे में क्या चल रहा है अभी, क्या सिस्टम है पूरा समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, जो हमारी अभी ज्वाइनिंग हुआ है ना, जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, पहले समझाऊंगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो क्या हुआ, जो हमारी 156 की बात है, मैं 2-3 यूनिट की बात बताऊंगा आपको, ठीक है। 162 और 163 की। देखो जो 156 की हमारी यूनिट रहने वाली है, जहाँ पे जो न्यू बच्चे जिनकी 2024 में सिलेक्शन हुई, ठीक है, जो यहाँ पे उस अभी ट्रेनिंग पे है, मतलब वहाँ पे इनका जो ज्वाइनिंग हो चुकी है 156 में, वो वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। फिर इनसे वहाँ पे बातें होती रहती है, सीईओ सर से बातें होती रहती है, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे इनके जो ऑफिसर होते हैं, इनसे बड़े होते हैं, ठीक है, उनसे बातें होती रहती है। तो उन्होंने इन्हें खुद बताया है कि सर, सीईओ सर ने तक इनको ये बता रखा है कि जो आपकी भर्ती है ना वो हम करवाएंगे। इनके पास वैकेंसी तक का इनको ऑर्डर बता दिए है स्टूडेंट्स को कि इतनी वैकेंसी अभी हमारे पास खाली पड़ी है, जो हम वैकेंसी आपकी इसी साल भरने वाले हैं। ये बात आपको क्लियर रहने वाली है। उन्होंने सर ने बोला है कि हम इसी साल आपकी जो वैकेंसी फिलअप करवा लेंगे। तो कब तक हमारी भर्ती आने वाली है, तो सीईओ साहब ने ये बोला है कि हम मई तक जो आपको नोटिफिकेशन देने वाले हैं, मई जून तक आपकी भर्ती करवा ली जाएगी। ये बात आती है 156 की, ठीक है। आपको पता ही यार, मैं आपको जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ना, बिल्कुल रियल डाटा, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या मिलेगा फेक फेक न्यूज़ आपको बता के कि ऐसा ऐसा बात हुई है, मैंने क्यों बतानी है आपको फेक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 162 की। तो 162 के जो बच्चे अभी न्यू रिक्रूटमेंट जो 2024 में किया, ठीक है, वहाँ पे भी बातें चलती रहती है। तो वहाँ पे भी टोटली 150 के अराउंड ये बताया जा रहा है कि वैकेंसी अभी हमारे पास खाली पड़ी है। और ये वैकेंसी 150 वैकेंसी हम काफ़ी जल्दी फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। वो हम इसी साल फिलअप करने वाले हैं। लेकिन इस 162 में ये नहीं बताया है स्टूडेंट्स को कि कब तक फिलअप करने वाले हैं। लेकिन इतना 100% गारंटी है कि 150 प्लस हमारे पास इस वक्त वैकेंसी खाली पड़ी है इस यूनिट में, और हम इस वैकेंसी को इसी साल फिलअप कर लेंगे, ठीक है गाइस। 162 का हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि 163 का क्या सिस्टम है। तो देखो 163 का भाई मैं 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जून महीने, जून जुलाई में कंफर्म है। जून जुलाई में 163 की भर्ती कंफर्म है। 163 में जो बच्चे न्यू रिक्रूटमेंट जो भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, इनका छोड़ो, इन दोनों को आपको पता ही है, मेरे इन दोनों जूनियर से मेरी अच्छी खासी बनती है, ठीक है। तो 163 के तो सर ने जो भी है बता रखे कि हमारी जो भर्ती है वो जून जुलाई में कंफर्म है, ठीक है। ये जूनियर्स की मैंने ऑलरेडी आपको बात बता दी। और 156 के जो सीईओ सर है, उन्होंने अब ऑलरेडी बच्चों को बता रखा है कि जो हमारी भर्ती है हम जून जुलाई में, जून में करवा लेंगे, ठीक है। मई में हम नोटिफिकेशन देंगे, जून में हम आपकी भर्ती करवा लेंगे। और ये जूनियर्स का भी मैंने आपको समझा दिया। तो देखो अब बात आती है जो मेन, देखो मेन आपके पास जो आ रहा है महीने, वो आ रहे हैं जून महीना, जो मोस्ट डिमांडिंग आ रहा है। एक आ रहा है जुलाई महीना, कि इस 2 महीने के अराउंड आपकी जो भर्ती करवा ली जाएगी, ठीक है। तो यही 2 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन महीने रहने वाले हैं। इस 2 महीने के अंदर अंदर जो आपकी टी आर्मी की भर्ती करवा ली जाएगी, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। और कंफर्म कैसे हुई है, मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 2 महीने के अंदर अंदर आपकी भर्ती हो चुकी है। मैं अकेला नहीं बता रहा भाई, आपने देखोगे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो एक बार उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टी आर्मी टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बना रखा है। वहाँ पे भी कई सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे जो भी हमारी यूनिट्स रहने वाली है, वहाँ पे बातें होती रहती है, वो भी वहाँ से कंफर्म करने की कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको भी ये थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि उन्होंने भी सर खुद, यार देखो, अब कोई बंदा अगर सर खुद बोलते हैं कि आपकी ये भर्ती इस महीने के होने, जून जुलाई तक होनी है, तो भाई फिर तो आप मान सकते हो कि हाँ बिल्कुल आपकी ये भर्ती है वो इसी महीने के अराउंड होनी ही होनी है, ठीक है। तो यही आपकी भर्ती के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जो आपके पास नेक्स्ट डाउट आ रहा था इसको लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो न्यू आएगी या नहीं आएगी। देखो अब मैं सारी यूनिट्स की यहाँ पे एक ही बार में आपको समझा देता हूँ। जितनी भी हमारी जूनियर रहने वाली है, चाहे वो 156 हो, 156 की वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है। 157 की आपकी वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 159 की आपकी वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 159 की आपकी वेटिंग लिस्ट अभी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 160 की भी नहीं आने वाली है। 161 की भी नहीं आने वाली है। 162 के सिर्फ चांसेस हटे हैं। सिर्फ एक ही हमारे पास जो इस वक्त यूनिट बचे हैं वो है 162। तो 162 के अभी चांसेस है, ठीक है। मैं 100% की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन 162 के अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 162 से आपको कॉल आ जाए और आपको बुलाया जाए कि इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है, इस यूनिट में आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। तो इस तारीख को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। 162 का अभी भी चांस है। बाकी जितने भी यूनिट्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे, चाहे आपके पास 105 हो, ठीक है, चाहे 111 हो, ठीक है,
126 हो, जो भी आपकी जितनी भी जूनियर्स आपकी रहने वाली, जितनी भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर एंड कटा बता रहा हूँ, इन जूनियर में से आपको किसी भी जूनियर से कभी कॉल नहीं आने वाली। आपको पता ही, मैंने पूरा डाटा आपको समझा रखा था कि 156 से कॉल आ चुकी है, ठीक है, 156 से कॉल आ चुकी है। कितने लड़कों को कॉल आई थी मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया था। जो लड़के पीडीएफ में रह चुके थे, ठीक है, आपको पता है एक पीडीएफ पहले आई थी, उसके बाद एक और पीडीएफ आई थी। जो पीडीएफ में इस पीडीएफ में जो लड़कों का नाम नहीं आया था, ठीक है, तो सेकंड पीडीएफ में उन लड़कों को ऐड कर दिया गया था। फिर उसके बाद इन्हीं लड़कों के ऊपर एक न्यू उन्होंने कॉल अप करके उन लड़कों को फिर से बुला लिया गया था। 156 की जो पीडीएफ आई थी वो बिल्कुल रियल पीडीएफ थी, उसमें सारी वैकेंसी इन्होंने फिलअप कर ली थी, ठीक है, पूरा सारी चीज़ बता दूंगा मैं इस वीडियो में। 158 में जो आपकी वो लिस्ट आई थी भाई, इस लिस्ट आई थी, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आई थी, इसमें भी लिस्ट आई थी। ये लिस्ट बिल्कुल क्लियर एंड कट ऑफ लिस्ट है, जितनी वैकेंसी थी, चाहे जितनी वैकेंसी ट्रेड्समैन की थी, जितनी वैकेंसी क्लर्क की थी, जितनी वैकेंसी आपकी जीडी की थी भाई, पूरी पूरी इन्होंने A to Z वैकेंसी फिलअप कर ली थी वो 158 तक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 159 की, तो 159 को आपको पूरा प्रोसीजर पता ही है, क्या सिस्टम हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पूरी चीज़ें पता ही है, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कॉल आ गई थी, अभी कॉल आई थी कुछ दिन पहले, और 159 की जितने भी वेटिंग लिस्ट में लड़के थे उन सबको उठा लिया गया, ठीक है। तो इसका भी फाइनल कटा हो गया 159 में से, ठीक है। 160 का आपको पता ही है 160 में क्या सिस्टम हुआ है। 160 का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 160 के स्टूडेंट्स को 161 में इन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह करवा दी गई है। तो पूरा अच्छे से मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है और कोई उसको लेकर, भर्ती को लेकर, कि क्या पूरा सिस्टम रहने वाला, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि 162 में से कॉल आ सकती है, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।